नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। 500 साल प्राचीन शहर के बीचों बीच श्री जागन्नाथ महादेव मंदिर पर अज्ञात बदमाशों ने गाय का सिर काटकर भगवान गणेश जी की मूर्ति के पैरों में रख दिया। सुबह 4 बजे रामेश्वर गोस्वामी भगवान जगन्नाथ की आरती के लिए मंदिर परिसर में आए, तभी उन्हें गाय का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। अलग अलग समूह में करीब 10,000 आक्रोशित लोगों ने समीप के गांव एवं जावरा शहर से आकर प्रदर्शन किया और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की। खास बात यह है कि मंदिर के सामने सीसीटीवी कैमरे नहीं है। खबर है कि आकर्षित नागरिकों ने 4 लेन चौराहा को भी अवरुद्ध किया है। पहली आवाज न्यूज के लिए जगदीश राठौर की रिपोर्ट। उपस्थित नागरिक बंधुओं, आज की जो घटना हुई है, निश्चित यह घटना बहुत निंदनीय है और पूरे हिंदू समाज पर, पूरे सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ा विकट संकट उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। कुछ विधर्मियों के द्वारा जावरा के प्रसिद्ध अति प्राचीन मंदिर जागन्नाथ महादेव पर स्थित गणेश जी की प्रतिमा के सामने आज रात्रि को गौ माता का कटा हुआ सिर डालकर यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। सुबह जल्दी जब यहाँ के पंडित जी गौरव जी के द्वारा देखा गया और उन सभी को सूचित किया गया, तो सुबह से ही पूरे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है और सभी एकजुट होकर पूरे जावरा नगर को बंद किया गया है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद इस क्षेत्र में विराजमान महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी महाराज आज हमारे बीच में मौजूद हैं और महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी जो कि मां अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया पर धाम पर विराजमान हैं, आज पत्रकार बंधुओं को संबोधित कर रहे हैं। मैं महामंडलेश्वर जी से निवेदन करूंगा कि इस विकट समय में हिंदू समाज को किस प्रकार से चैलेंज किया जा रहा है और किस प्रकार से इस विकट परिस्थिति में हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। गुरुजी हमें प्रकाश डालें। गुरुजी, आज का जो घटनाक्रम है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी सनातनी जो यहाँ खड़े मेरे साथ बोले हर हर महादेव। आज जावरा के जागन्नाथ महादेव इस पवित्र स्थल पर जो घोर कृत्य हुआ है, सनातन धर्म के दामन पर ये बहुत बड़ा कलंक है। मैं जावरा क्षेत्र के सारे हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं, जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी भाई हैं, उन सबसे सर्वप्रथम तो एक अनुरोध करूंगा कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई आखिरी घटना नहीं है। जिस तरह से सनातन का परचम इस पूरे विश्व में, भारत में लहराया जा रहा है, ठीक उसके विपरीत में अधर्मी, विधर्मी, वामपंथी और भारत विरोधी ताकतें इस तरह से उभर रही है। आज भगवान शंकर के इस पवित्रतम मंदिर में गौ को हम माता मानते हैं और गौ माता का सिर काट करके भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाना, ये उस कुकृत्य को याद दिलाता है कि भगवान श्री राम के समय जब ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे तो किस तरह से असुर और राक्षस उस यज्ञ के कुंड में हड्डियां डालते थे, खून डालते थे। उस समय भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान श्री राम ने सारे असुरों का वध कर दिया। लेकिन आज जो ये घटना घटी है, इस घटना से मैं हिंदुओं से एक ही अनुरोध करूंगा कि वो केवल और केवल शास्त्र पढ़ने में ही ना रहे, शस्त्र उठा करके सड़कों पे उनको आना पड़ेगा। इस जागन्नाथ महादेव मंदिर की जो दशा हम देख रहे हैं, मुझे ये यहाँ जानकारी मिली कि एसडीएम यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो मैं शासन के और एसडीएम महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ कैमरे की व्यवस्था करें। इस मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी से मैं ये मांग करूंगा कि जागन्नाथ महादेव मंदिर के अंदर जो गौ माता का सिर काट करके यहाँ फेंका गया, इस मंदिर का शुद्धिकरण तभी होगा कि 24 घंटे के अंदर शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि सब एकजुट होकर के जिनने भी ये कुकृत्य किया है, जो अपराधी हैं, उनके घरों पर 24 घंटे में बुलडोजर चलना चाहिए, उनके मकान टूटना चाहिए, रासुका लगना चाहिए, तब जाकर के इस मंदिर का प्रायश्चित होगा। और अगर उनके मंदिर, शासन इस मंदिर की व्यवस्था को देखते हुए
अपराधियों के मकानों को बुलडोजर से नहीं तोड़ती है तो बहुत बड़ा आंदोलन जावरा के अंदर हिंदुओं के द्वारा होगा। और ये घटना हिंदुओं के लिए एक चैलेंज है, सनातनियों के लिए एक चैलेंज है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आज देश के अंदर हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है, सनातनी सुरक्षित नहीं है, और साथ ही यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की आज मुस्तैदा तैनाती की गई है, मैं पुलिस प्रशासन से भी ये अनुरोध करूंगा कि हमारे हिंदू सनातनी घूम रहे हैं बाजारों में, सड़कों पर, एक भी पुलिस की लाठी सनातनियों के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन जावरा के अंदर होगा। और साथ ही मैं पूरे सनातनी जावरा के जितने हिंदू भाई हैं उनको गौ माता की और भगवान जागन्नाथ महादेव की सौगंध भी देता हूं कि जब तक अपराधियों के मकान पर बुलडोजर ना चल जाए तब तक जावरा के सनातनी की एक भी दुकान नहीं खुलना चाहिए। जावरा पूर्ण तरीके से बंद होना चाहिए। और फिर भी अगर हिंदू समाज मेरी इस बात की अवहेलना करता है तो मैं खुद उन्हें गौ माता की कसम सौगंध देता हूं, क्योंकि ये कुकृत्य जो हुआ है इस पर अगर समाज जागृत नहीं हुआ, शासन प्रशासन ने अगर पूरी तरह से जागरूकता नहीं रखी तो आने वाला जो भविष्य है वो बहुत खतरनाक है। और ये तार बहुत आगे तक जुड़े हुए हैं, ये बहुत सोची समझी साजिश है। ये जावरा के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर माहौल खराब करने के लिए, दंगा कराने की पूरी प्लानिंग है। इसलिए शासन को, पुलिस प्रशासन को एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ इसकी खोजबीन करना चाहिए। और साथ ही जागन्नाथ महादेव मंदिर को भी सुरक्षा पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगी। शासन को यहाँ पर कैमरे लगाना पड़ेंगे। शासन को कम से कम, मैं मुख्यमंत्री जी से और जनप्रतिनिधियों से मांग करता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करके इस मंदिर का जीर्णोद्वार भी हो, यहाँ पर नवनिर्माण भवन बने, यहाँ की छत भी जर्जर होने की अवस्था में है, इसका भी निर्माण हो। ये जागन्नाथ महादेव मंदिर जो है जावरा की सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक पहचान है। और मैं साथ ही मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग करूंगा कि भविष्य में जावरा का नाम जागन्नाथ महादेव नगर रख दिया जाए, जिससे सनातन को एक बल मिले, ताकत मिले। और साथ ही हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। ये अपराध, ये कुकृत्य जो हुआ है, ये केवल मंदिर पे ही नहीं हुआ है, ये हिंदुओं के छाती पर, हिंदुओं के हृदय पर छुरा भोंका गया है। और इसका जवाब समय आने पर सनातनी लोग देंगे। इसी के साथ मैं सारे हिंदू भाइयों से वापस ये अनुरोध कर रहा हूँ कि तब तक जावरा बंद रहना चाहिए जब तक अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चला करके शासन मकान ना तोड़ दे, तब तक जावरा बंद। जावरा में घटनाक्रम हुआ था, क्या अभी क्या स्थिति है? जागन्नाथ महादेव मंदिर में रात के 9:40 के आसपास कुछ 2 असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ कार्य किया गया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया है और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंदिर पर जो भी प्रयास किया गया था उसको तुरंत जो है CCTV फुटेज और उसके आरोपियों को तत्काल पकड़ा गया है और उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो ऐसे जो बदमाश हैं उनके घरों को भी तुरंत जो है जहाँ अतिक्रमण से उनको गिरा दिया गया है और आरोपियों से और भी पूछताछ की जा रही है और जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई है इनके विरुद्ध। कितने आरोपी हैं? अभी तक की विवेचना में 2 आरोपियों का पता चला है जिन्हें हिरासत में लिया गया है और आगे और विवेचना की जा रही है। लाइन ऑर्डर की बात की जाए तो जावरा के लाइन ऑर्डर की क्या व्यवस्था, क्योंकि कई लोग देख रहे हैं जो बहुत शहर के अलावा बाहर के लोग आए हैं। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है, इससे भी घटना की नहीं जा सकती है। शहर की पूजा को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है और इसलिए आरोपियों पर सख्त से सख्त तत्काल कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सक्रियता से और माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों को पालन करते हुए जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है आप लोगों के सामने की गई है। और अभी क्या स्थिति है जावरा? अभी जावरा स्थिति सामान्य है, ये भी कार्रवाई की जाए। 2 आरोपी हिरासत किया गया है और भी जांच करने के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है जो में सख्त कार्रवाई सर कोई क्रिमिनल पुराना अभी ये बीमा है तो जानकारी उपलब्ध की जाएगी। शरारती तत्वों द्वारा वो कुछ अंश वो मंदिर में फेंक दिया, जिस कारण शहर
से अपराध कर दिया किया गया है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में भी किया गया है। जो आरोप हैं जिनके द्वारा एक किया गया है और इसके अंदर जिला फंड के साथ किए गए जो भी अवैध पाने पर उस मकान को जो है व्यवस्था इस प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। निश्चित रूप से ये पता किया जाएगा कि आँख यदि उसमें ऐसे तथ्य प्रकाश में आएंगे कि इनके द्वारा इनके अलावा भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इन में संलिप्त है उनके विरुद्ध भी जो हानिकारक है। सर आरोपियों के नाम जी अब तक कितने अभी वर्तमान में 2 लोगों को राउंड अप किया गया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ चलने के साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है तो उसके अलावा जो उसके रीज़न क्या है और कारण क्या है इस तरह के जो है कृत्य करने का इस बारे में जो जांच की। सर आरोपियों का नाम क्या उम्र लगभग जो है इनकी 19 साल और एक की जो 20 साल उम्र है और इसके अलावा जो है मैंने सर बताया कि प्रश्न में है जैसे ही और तथ्य आएंगे उनको समझ में ला करके आपको के नाम जी मैं बता रहा हूँ उसकी तरफ से आपको जो है एक प्रेस नोट के जरिए मैं आपको जारी करूँगा। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पहली आवाज न्यूज़ 24। नमस्कार।